दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने 44 mA एक्सपोज वाली वीडियो देखी और आपने 44 mA वाला स्कैनर कमेंट भर भर के मांगा। अब मुझे लगा कि आपको स्कैनर मिल गया, लेकिन इसे यूज कैसे करना है और स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप कैसे इस पर ढूंढने हैं और इसके बाद इस पर एंट्री कैसे करनी है, इसके बारे में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको पूरी डिटेल में बता दूं कि 44 mA स्कैन कैसे करना है, फिर उसके बाद उस पर एंट्री कैसे करनी है, 44 mA का इंडिकेटर कैसे लगाना है, क्या सेटिंग करनी है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि मैं आपको 44 स्कैनर के बारे में, फिर उसके बाद 44 mA कैसे लगाना है, कौन सा 44 mA लगाना है, वो आपको इस वीडियो में बता सकूं। और इस वीडियो में 44 mA के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको 44 mA के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो चलिए 44 स्कैनर समझने के लिए और इसे यूज करने के लिए हमें सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और वहां पर पूरा सेटअप समझते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा 44 mA स्कैनर, जहां से हम 44 mA पर आने वाले स्टॉक स्कैन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्कैनर की लिंक यहाँ पर पेस्ट करते हैं नए टैब में। ये मैंने नया टैब ओपन किया और नए टैब में मैंने 44 mA वाला स्कैनर की लिंक पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद इसे मैं ओपन करूंगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे आपको सेटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपने यहाँ पर छेड़छाड़ किया तो आपको 44 mA के हिसाब से सेटअप नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको रन स्कैन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे 44 पर आने वाले सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ऊपर देखिए कॉपी 44 mA करके मैंने स्कैनर का लिंक भी सेव करके रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद स्टॉक स्कैन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे 44 पर आने वाले सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो ये सारे स्टॉक्स स्कैनर ने स्कैन करके दिए हैं हमें। तो हमें क्या करना है, जो भी स्टॉक्स में 16%, 11%, 10%, 8% की ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है, उन स्टॉक्स को 44 mA पर बाय नहीं करना है। तो अभी हम इसे देखेंगे कि सच में ये स्टॉक्स 44 पर आए हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट यूज करेंगे और ट्रेडिंग व्यू में 44 mA का इंडिकेटर लगा के ये स्टॉक्स वहां पर सर्च करके देखेंगे। मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले जिनको भी 44 मूविंग एवरेज लगाना नहीं आता, उनके लिए मैं एक बेसिक स्टेप बता देता हूँ 44 mA के लिए। यहाँ पर देखिए आपको हर चार्ट में ऊपर एपेक्स या फिर इंडिकेटर नाम दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर एपेक्स या फिर इंडिकेटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर पर क्लिक करोगे तो इंडिकेटर में आपको बहुत सारे इंडिकेटर दिखाई देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या डालना है, सिंपल M और A। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेजेस दिखाई देंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉस, MA विथ EMA। तो इनमें से आपको किसी पर भी क्लिक करना नहीं है, सिंपली हमें लेना है मूविंग एवरेज। अभी क्या होता है, कुछ लोग है ना मूविंग एवरेज चैनल को क्लिक कर देंगे, कुछ लोग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को क्लिक कर देंगे। तो आपको गलत इंडिकेटर यूज नहीं करना है, आपको कौन सा यूज करना है, मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज के नाम अलग अलग चार्ट पे अलग अलग नाम से दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, तो कुछ जगह सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा नाम दिखाई देता है, SMA। तो इस तरह से नाम दिखाई देता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर में फिर से दिखा देता हूँ, EMA। ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इसे हमें 44 में यूज नहीं करना है। तो हमें कौन सा यूज करना है, सिंपली MA। तो यहाँ पर हम मूविंग एवरेज ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर EMA 9 आ गया। तो अभी आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक में एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये जो लाइन है, ये 9 का मूविंग एवरेज है। तो इसे हमें 44 करना है। तो 44 करने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप इस वाले EMA पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सेटिंग का सिंबल दिखाई देगा। तो हम सेटिंग के सिंबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए आई का सिंबल है, फिर उसके बाद क्रॉस का सिंबल है और यहाँ पर सेटिंग का सिंबल है। तो सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है इनपुट में जाइए और यहाँ पर लेंथ नाम दिखाई दे रहा है। तो लेंथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9। तो सिंपली आपको 9 को 44 कर देना है। तो हम इसे 44 कर देंगे। अभी हम नीचे ऊपर कहीं पर भी हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ में 44 करना है। 44 करने के बाद इसे ओके कर देंगे। ओके होने के बाद ये 44 का EMA लग गया है। अभी आपको 44 का EMA लगा है या फिर नहीं, वो कैसे कंफर्म होगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए MA44, इसका मतलब
ये वाला जब मूविंग एवरेज है ये 44 मूविंग एवरेज है और आपको जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 डे का रखना है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये तो ब्लू कलर में, तो इसे मैं डार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेटिंग पर क्लिक करूंगा, टाइल में जाऊंगा, टाइल पर यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है तो इसे मैं ब्लैक कर दूंगा। तो ये देखिए पीछे ब्लैक कलर की लाइन हो गई है और इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये लाइन थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी। इस तरह से आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये लाइन बड़ी हो गई है। अभी आपको 44 मूविंग एवरेज अच्छी तरह से और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, जो भी स्टॉक्स 44 पर आए हैं उसे हमें कंफर्म करना है। अभी ये देखिए सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक्स के नाम है और यहाँ पर सिंबल है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये सिंबल को कॉपी करना है। इसे मैं कॉपी करूंगा और इसे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए आपको 44 पर ये स्टॉक्स मिल गया है। मूविंग एवरेज राइजिंग है और 44 मूविंग एवरेज पर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हमें कभी भी नहीं चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आपको हमेशा याद रखना है। जिन भी स्टॉक्स में 7%, 8%, 10%, 16% की मूवमेंट हो चुकी है उन स्टॉक्स में हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कौन से देखने हैं, जिन स्टॉक्स में 5%, 6%, 4% की मूवमेंट हो चुकी है उन स्टॉक्स में हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 16% की मूवमेंट हो चुकी है, इसमें 11%, इसमें 8%, इसमें 7%। अभी हम देखेंगे 5.5%। कौन सा है, SILINV। ये स्टॉक का हम सिंबल कॉपी करेंगे। तो इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये सील इन्वेस्टमेंट स्टॉक आ जाएगा। इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए 44 MA पर ग्रीन कैंडल बनी है। 44 MA राइजिंग भी है और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी है। अभी आपको इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री लेने के लिए आपको सिंपली इस वाले कैंडल का हाई देखना है। तो आपको क्या करना है, जो भी 44 मूविंग एवरेज पर ग्रीन कैंडल बनी है उसका हाई मार्क कर लेना है। हाई मार्क करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे मैं क्लिक करके इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर मार्क कर दूंगा। अभी देखिए ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको वो 430 रुपीज दिखाई दे रहा है। अगर इस स्टॉक्स में 431 के ऊपर ग्रीन कैंडल जाती है तो हम इस कैंडल के हाई पर बाय करेंगे और बाय करने के बाद इस वाले कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। आप पिछले 2 कैंडल में से जो सबसे लो है उसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप इसकी जगह यहाँ पर रख दो। आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो, लेकिन जो सबसे लो है पिछले 2 कैंडल में से वो सबसे बेटर रहेगा आपके स्टॉप लॉस के लिए। यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों। और इसके अगेंस्ट 1:2 आपको टारगेट लेना है। अभी 1:2 का मतलब कैसा होता है, यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन का टूल यूज करना पड़ेगा। ये लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मिडल में जहां पर मैं एंट्री लेने वाला हूँ वहां पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कितना आएगा, 30 रुपए का आएगा और कितने परसेंटेज में आएगा, 7% का। स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा, 399 रुपीज के पास। तो अगर स्टॉक 399 के पास आता है तो आपको बेच देना है और आपको इसके अगेंस्ट टारगेट डबल लेना है, 1:1 या फिर 1:2। तो यहाँ पर ऊपर जो टारगेट आ रहा है वो 8% का आ रहा है, तो इसे मैं ऊपर करके 1:2 भी कर सकता हूँ। जैसे कि 1:2 करना है तो मुझे 14% लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 14% दिखा रहा है, यानी कि 61 रुपीज। और यहाँ पर आपका जो टारगेट आएगा वो 491 का आएगा। तो इस तरह से टारगेट 1:2 लगाना है और इस तरह से आपको स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। ये तो आपको समझ में आया। तो चलिए हम दूसरा स्टॉक्स लेते हैं। बिरला कॉर्पोरेशन है, तो ये 5.5% गया है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका मैं सिंबल कॉपी करूंगा और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद देखिए ये स्टॉक 44 पर आया है क्या, यस आया है। 44 मूविंग एवरेज राइजिंग भी है और इसके ऊपर इसने सपोर्ट भी लिया है। इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी होती है, तो इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे यहाँ पर और इसके अगेंस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और टारगेट जो आएगा वो 1:2 आएगा। और अगर आप इस स्क्रीनर का यूज करते हो तो कभी कभी आपको 44 MA पर स्टॉक्स दिखाई नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि 44 MA पर अगर स्टॉक्स नहीं आए हैं तो यहाँ पर वो आपको दिखाई ही नहीं देंगे। तो जब आएंगे तभी यहाँ पर स्टॉक स्कैन होंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर आपको कुछ छेड़छाड़ करनी है तो आप सिर्फ यहाँ पर कर सकते हो सेगमेंट के हिसाब से। यहाँ पर देखिए कैश है, तो अगर मुझे निफ्टी 500 के स्टॉक स्कैन करने तो यहाँ पर मैं कैश पर क्लिक करूंगा। कैश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 50 है और निफ्टी 500 है। अगर मुझे निफ्टी 500 में स्टॉक स्कैन करने हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और सीधे नीचे जाकर रन स्कैन पर क्लिक करूंगा। स्कैन करने के बाद जो भी स्टॉक्स निफ्टी 500 के अंदर है वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दोस्तों आपको एक देखना है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी
मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। अगर वो फॉलिंग रहेगा तो उसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है। और मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में होगा तो उसके ऊपर हमें सिर्फ सपोर्ट पर बाय करना है। ये देखिए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। और मूविंग एवरेज के नीचे गया, नीचे जाकर फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ये क्रॉस ओवर है, ये सपोर्ट है और ये क्रॉस ओवर है। ये नीचे से ऊपर गया ना, तो ये बुलिश क्रॉस ओवर है। तो आपको हमेशा 44 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट पर बाय करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि 44 MA का स्कैनर कैसे यूज करना है। अगर आपके पास ये स्कैनर अभी भी नहीं है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल गई होगी 44 MA के बारे में। तो दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं आपको आपके क्वेश्चन पर आंसर जरूर दूंगा। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी 44 MA के बारे में समझ सके।